बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स होने लग गई थी और मैं बहुत नेगेटिव सी हो गई थी कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मर्ज़ी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। बट धीरे-धीरे करके गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो मेरे को ये पता चला उनके कनेक्शन के साथ-साथ जैसे-जैसे जुड़ती गई उसके साथ-साथ मेरे को पता लगा कि पॉज़िटिव थिंग्स ऑल्सो एक्ज़िस्ट। मेरा थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज़ ऑफ अटैचमेंट इश्यूज़ कि मेरे को अटैचमेंट मैं अगर किसी से एक भी दिन मिल लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है किसी भी इंसान से कि अब तो ये इंसान मेरी लाइफ़ से नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ भी मेरी गुरुजी से कनेक्ट हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा कम हुई है कि नहीं, अगर कोई जा रहा है तो लेट देम गो। बिल्कुल। मैंने इवन कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में भी सोच लिया था और कोर्स को बंद करने के बारे में भी सोच लिया था कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना। डेली मैं अपनी लाइफ में अपनी मम्मा से सिर्फ एक ही, कॉलेज से जाने के बाद बस एक ही क्वेश्चन, वही लड़ाइयाँ होती रहती थी कि मतलब मेरे को नहीं करना कॉलेज। एज़ अ पेरेंट वर्क करना मतलब एक माँ बच्चे का जो रिलेशन होता है तो वो अनकंडीशनल लव वाला होता है। राइट। तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में वही एक तरीके से रोल को प्ले किया है। जैसा कि आपने कहा था कि गुरुजी के पास जाके हम, कुछ लोग करोड़ों रुपए माँगते हैं, मतलब इस तरीके से ब्लेम्स बहुत सारे लोग लगाते हैं कि राइट। मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? ऑनेस्टली मैंने भी एक टाइम पे लगाया है ऐसा, लेकिन बाद में जाके जब मेरी लाइफ से वो एक नेगेटिव एनर्जी गई है, तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वो चीज़ आपके लिए जायज़ नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लिए गलत है, तो भगवान आपको उस तरफ भेजेंगे ही नहीं, वो उस चीज़ में आपको डालेंगे ही नहीं। राइट। तो हम, बजाय इसके कि भगवान जी को ब्लेम करने के, हम क्यों ना एक बारी पॉज़िटिव माइंड से ये सोच के देखें कि क्या पता वो रास्ता हमारे लिए था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी, कहीं से भी नेगेटिविटी कुछ भी हो जाता है ऐसा कभी-कभार कि अगर आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो रही हैं। गुरुजी आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप पेशेंस रखें, किस तरीके से आप खुश रहें। आपको सिखाते भी हैं और आपकी मदद भी करते हैं। आपकी डेली लाइफ़ में जो भी चीज़ें होती हैं, उनको उस सिचुएशन से टैकल अप करने में आपको मदद भी करते हैं। बिल्कुल आपको सही बस बात उन है। पे विश्वास रखना है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत प्राची जी जुड़ी है और इनका बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है। एक ये यंग एज में गुरुजी से जुड़ी है और एक मतलब यूथ को इतना अच्छा प्यारा मैसेज जाएगा, क्योंकि जो आगे आने वाली जो संगत है वो यूथ ही बनने वाली है। तो अगर उनको हम सही गाइड कर पाए तो मालिक का इससे बड़ा और कोई शुक्राना नहीं हो सकता हमारे लिए। तो आइए हम मिलते हैं प्राची जी से। तो कैसे हो जी आप। मैं ठीक हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। तो आपकी लाइफ में मतलब ऐसा क्या चेंजमेंट आया जिससे आपको लगता है कि हाँ, ये एक यूथ को मैसेज जाए कि वाकई में गुरु जी कुछ है, और मतलब क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। मैंने अपनी जो स्टडीज़ कंप्लीट करी है, वो मुझे लगता है कि मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही करी है। प्लस हार्ड वर्क भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट मेरे अंदर जो एक एनर्जी आई कि नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल, वो मेरे को गुरुजी से मिली है। तो स्टार्टिंग में जब आपका कनेक्शन मालिक से हुआ, हुँ। मतलब तो तब आपको कैसी फील आया कि मतलब हाँ, कि मतलब रब है। स्टार्टिंग में मेरे को गुरुजी के साथ एक कनेक्शन सा फ़ील हुआ, लाइक कि हर, मैं जब से उनसे कनेक्ट हुई हूँ तब से मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ हर जगह से गुरुजी, लाइक गुरुजी के बारे में ही कहानियाँ सुनने को मिली और मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में भी कनेक्ट हुई हूँ हर तरफ से। कि मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आने लग गई है। नेगेटिविटी अराउंड है ही नहीं बिल्कुल भी, जबकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स होने लग गई थी और मैं बहुत नेगेटिव सी हो गई थी कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मर्ज़ी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। बट धीरे-धीरे करके गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो मेरे को ये पता चला उनके कनेक्शन के साथ-साथ, जैसे-जैसे जुड़ती गई उसके साथ-साथ मेरे को पता लगा कि पॉज़िटिव थिंग्स ऑल्सो एक्ज़िस्ट। बिल्कुल।
एंड मैंने जितना भी देखा है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है कि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझने को भी मिली, मेरी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हुई। बेशक आज मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, बट जितनी भी मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ मैंने पढ़ाई करके नहीं करा है। मेरे अंदर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो एक तरीके से गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना यूथ में जो यंग एज के जो बच्चे हैं उनमें ना बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ भी चीज़ें ना होती है तो फिर वो उनको ना एक एनजाइटी डिप्रेशन टाइप का चीज़ें होने लग जाती हैं। हाँ जी। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था, आपने बताया था ऑफ कैमरे। हाँ तो जी। एक बार वो चीज़ें बताओ कि मतलब आपने वो चीज़ें कैसे फेस करी और वहाँ से कैसे निकले आप? हाँ जी। जब मैं कॉलेज में थी, मेरा डिप्लोमा वाला कॉलेज जहाँ से मैंने कोर्स किया है, एंड आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द कॉलेज, राइट। बट आई कैन से समथिंग कि वहाँ पे लाइक मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला था। लाइक एनवायरनमेंट आपका कभी भी ना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बनता है आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनसे बनता है। तो आई विल नॉट से द पीपल वर नेगेटिव, बट आई विल से कि मेरा थोड़ा सा एंजाइटी एंड डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ अटैचमेंट इश्यूज़। कि मेरे को अटैचमेंट, मैं अगर किसी से एक भी दिन मिल लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है किसी भी इंसान से, कि अब तो ये इंसान मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ भी मेरी गुरुजी से कनेक्ट हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा कम हुई है कि नहीं, अगर कोई जा रहा है तो लेट देम गो। एंड अभी जो मेरी सिचुएशन है, जो भी मैंने देखा एंजाइटी डिप्रेशन जो भी मेरे को हुआ था, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज में, तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ पहले थे और अब नहीं है। तो एज एन अटैचमेंट, जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए किसी भी इंसान का दूर जाना बहुत मैटर करता है। एंड गुरुजी की वजह से जैसे जैसे करके नेगेटिव लोग मेरी लाइफ से कम होते गए, वैसे वैसे मैंने अपने आप को पहचानना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए उस फेज़ में मेरे साथ, कि जब मेरी लाइफ में नेगेटिव पीपल थे। मेरे एग्ज़ाम्स जो थे फर्स्ट ईयर में, आई कैन से कि आई एम ऑनेस्टली सेइंग, मेरे को नहीं लगा था कि मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँगी। और राइट। फर्स्ट ईयर में हुआ भी नहीं था। मतलब फर्स्ट ईयर में बिल्कुल ऐसा था लाइक कि मेरे से कुछ भी, स्पेशल एजुकेशन में इतनी सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों के लिए टीएलएम स्किट्स बनानी होती है। तो वो सारी चीज़ें मुझसे हुई ही नहीं एक तरीके तो से। माइंडसेट प्रिपेयर नहीं था। माइंडसेट प्रिपेयर ही नहीं था, एंड आई जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग कि अब मुझसे नहीं होगा। नहीं। मैंने इवन कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में भी सोच लिया था, और कोर्स को बंद करने के बारे में भी सोच लिया था कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना। डेली मैं अपनी लाइफ में अपनी मम्मा से सिर्फ एक ही, कॉलेज से जाने के बाद बस एक ही क्वेश्चन, वही लड़ाइयाँ होती रहती थी कि मतलब मेरे को नहीं करना कॉलेज। और मतलब एक अंदर से मेरे अंदर एक वो आता था कि आपने क्यों मेरे को इस कॉलेज में मतलब एडमिशन दिया, और मतलब क्यों मेरे साथ मतलब इस कोर्स में मेरे को करने दिया, जबकि मेरी एक चॉइस थी। लेकिन मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी थी कि आई वॉज ब्लेमिंग अदर पर्सन्स। तो वो एक जो नेगेटिविटी थी वो निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को उस चीज़ से। ये सब चीज़ें तो मालिक निकाल देते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे नेगेटिव पीपल्स चले जाते हैं आपकी लाइफ से, और हाँ जी। नेगेटिविटी ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल देते हैं। हाँ जी, तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी काफ़ी सारे मिरेकल्स देखे हैं। सेकेंड ईयर में आई वाज़ लाइक कि मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं स्टेबल होती गई, कि मेरी लाइफ से जो नेगेटिव पीपल निकले, उनके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों से कोप अप किया। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि मैंने खुद को सँभाला, और सँभालने में मेरे ऊपर जो हाथ जिसने रखा था वो गुरुजी का एक तरीके से हाथ ही था और मेरी मम्मा का हाथ था। तो मैं सिर्फ़ एक तरीके से यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में जो भी किया है, उनके सिवा मेरे को नहीं लगता। मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करने लग गई थी उस टाइम के बाद। सेकंड ईयर में जब मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो एग्ज़ाम्स मेरे हो गए थे। सेकंड ईयर में भी मेरे माइंड के अंदर थोड़ा-सा था, तब मैं गुरुजी को पहचान ही रही थी। लाइक कि मैंने सिर्फ़ उनके बारे में सुना था कि ऐसा-ऐसा है, गुरुजी हैं, तो मतलब शिव जी का एक तरीके से रूप है, अवतार है भाई। अवतार है। तो तब मैंने उन्हें पहचाना ही था, तब मैं उनके साथ इतना कनेक्ट नहीं थी ऑनेस्टली। मेरा जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद, एंड मेरा जो जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैं उस दिन बहुत टाइम से रिज़ल्ट डिले हो रखा था। सबका रिज़ल्ट आ गया था, सिर्फ़ मेरा ही नहीं आ रहा था।
मतलब एग्ज़ाम्स हो चुके थे एंड जैसे मैं रिक्शे में थी, कहीं जा रही थी मैं फ्रेंड के साथ अपने, तो मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली मैं कहाँ जा रही थी, बट हाँ, आई वाज़ इन ई-रिक्शा एंड एकदम से मेरे फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है कि प्राची रिज़ल्ट आ गया। एंड उस टाइम पे मम्मा ने मेरे को ये बोला था, उसी टाइम हमारी प्लानिंग बनी थी कि जैसे मैं पालम से एक बस जाती है, गुरुजी जिसमें गुरुजी की की जितनी भी संगत है संगत है, वो उन्हें लेके जाती है गुरुजी के मंदिर में। तो वहाँ पे जैसे ही हमारा प्लान बना, ऐसा सब कुछ हुआ, तो वैसे ही मेरे फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता कि प्राची रिज़ल्ट आ गया, एक बारी चेक कर। तो मैंने जैसे ही चेक करा, तो आई वाज़ शॉक्ड कि सब कुछ ठीक था। सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी। एंड फिर मेरे को जब उस टाइम पे रिज़ल्ट आया एकदम से, तो आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था मेरा एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स। और उस टाइम के बाद से ही मैं फिर उसी दिन मैं गुरुजी के पास गई। मैंने और वही एक दिन था जब से मम्मी भी, जो मेरी मम्मा है, वो भी गुरुजी से कनेक्ट हुई, क्योंकि जब मैं मम्मी से बात करती हूँ आज के टाइम पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मम्मी की लाइफ में भी चेंजेस आए हैं गुरुजी से कनेक्ट हो जाने के बाद। वो एक फ़ेज़ था मेरा कॉलेज में कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इवन आई वाज़ टेकिंग मेडिसिन्स ऑफ इट। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस फ़ेज़ से निकलना, बट गुरुजी की हेल्प की वज़ह से, उनकी ब्लेसिंग्स जितनी भी थी, वो सब मेरे साथ थी। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट गुरुजी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का भी लगता है कि जिस दिन मतलब मैं गुरुजी से पूरी तरीके से कनेक्ट हुई, उसी दिन से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। और मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो एक तरीके से गुरुजी का कनेक्शन ही था राइट। कि मेरी फ्रेंड जो है वो, उसने मेरे को बताया कि मतलब ऐसे-ऐसे है, मैं भी मानने लगी हूँ। और फिर मैंने उसकी पॉडकास्ट देखी, तो सिर्फ़ गुरुजी का मैं मेरा शुरू से एक तरीके से मतलब था, मतलब मेरे को एक पॉडकास्ट में जाना है लाइक। और मतलब एक होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि आपको पॉडकास्ट में जाना है, कोई आपको इस तरीके से इनवाइट करे या राइट। फिर आप किसी के साथ कोलैब करें। तो मेरा भी ऐसे ही था कि कोई मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करे और मैं आंसर करूँ, ऐसे अपने एक्सपीरियंस बताऊँ उन्हें। बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि वो आप अपनी लाइफ जर्नी से दूसरों को और इंस्पायर करें, ताकि जो भी आपने स्ट्रगल्स देखे हैं, सामने वाला उस इंसान उस स्ट्रगल्स में भी उन चीज़ों को समझे, समझे एक और कुछ सीखे। हाँ, और कुछ सीखे और वो चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जितना हमारी लाइफ में हुआ है, सामने वाला इंसान भी उस सिचुएशन में वैसे ही करे जैसे हमने किया। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि गुरुजी की वजह से कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं और कितना ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ, मैं मेरी एज ज़्यादा है या फिर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ राइट। देख लिया है। मेरी एज भी कम ही है, बट मैंने काफ़ी कम एज में मतलब गुरुजी के बहुत सारे मिरेकल्स देख लिए हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। वो तो मालिक की मर्जी होती है, अपना गुणगान किस संगत से और कब कराना है, सारी टाइमिंग्स उनकी फिक्स होती हैं। हाँ जी। तो तभी आप आए हो यहाँ पे, शायद मालिक की मर्जी थी तभी आप बैठे उनका गुणगान कर रहे हो, वरना हमारी क्या औकात है कि हम उनका गुणगान करें। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं गुरुजी से कनेक्ट सिर्फ़ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मिरेकल्स करे या फिर उन्होंने इस तरीके से मेरी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। नहीं, मैं कभी भी अपने उसके लिए, कभी भी अपनी प्रॉफ़िट के लिए, लाइक अपनी चीज़ों के लिए किसी से कनेक्ट नहीं होती हूँ। मेरे को जब लगता है कि हाँ, किसी से जेन्युइनली कनेक्शन मेरा बन रहा है और एक हेल्पफुल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरे को वो स्ट्रेंथ दी है, मतलब एज़ अ पेरेंट ही मेरी राइट। लाइफ में वर्क किया है। तो एज़ अ पेरेंट वर्क करना मतलब एक माँ बच्चे का जो रिलेशन होता है, तो वो अनकंडीशनल लव वाला होता है। राइट। तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में वही एक तरीके से रोल को प्ले किया है, इसीलिए मैं गुरुजी से कनेक्ट हो पाई हूँ। मैं कृष्ण भक्ति में भी हूँ, मैं कृष्ण भगवान जी को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो जो महादेव थे, वो कृष्ण भगवान जी को अपना आराध्य मानते थे। और
कृष्ण भगवान जी का भी मेरी लाइफ में एक अलग जगह है, मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी एक अंदर के पर्सनैलिटी को बाहर निकाला है, मुझे समझा है काफ़ी ज़्यादा। तो और महादेव एक तरीके से दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों तरफ से कनेक्ट हुई हूँ, कि कृष्ण भगवान जी से भी और महादेव जी से भी। तो जब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ, मेरे को पता चला गुरु जी के बारे में कि महादेव का स्वरूप है, तो मैंने और ज़्यादा, मतलब मेरे को शुरू और से ज़्यादा कनेक्शन बन गया फिर। और जगह और ज़्यादा कनेक्शन बन गया गुरु जी के साथ, कि मतलब मेरे को तो अब बस, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ, कि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक मंदिरों में जाना और पूजा पाठ जिसे कहते हैं एक आस्तिक पर्सन जो होता है, तो मैं उसी टाइप की हूँ, मेरे को ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में और भगवान जी के उसमें आराध्य एक बन के रहना बहुत ज़्यादा, मतलब पसंद है मुझे। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं मानती भी हूँ और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ। आपने हमें बताया था कि जैसे आपके भैया के लिए भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम आई है, मतलब एज में भी छोटे हैं और एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह की बड़ी शिकायत थी। तो वो उनके उनके बारे में भी थोड़ा बताएं, वो कैसे उनका क्योर हुआ। ऑटिज़्म कभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं होता है, लाइक कोई भी अगर डिसेबिलिटी है तो वो 1% तक आ जाएगी, बट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकती। लाइक इन जो भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है सब कुछ करने में, बट कहीं ना कहीं 1% वो चीज़ रह जाती है। बट गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी एक तरीके से कि मतलब जब से हम गुरु जी से कनेक्ट हुए तो भाई में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हमें, कि सब कुछ स्टेबल है। और जिस भी फैमिली में ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन मतलब इस चीज़ से गुजर सफ़र रहे हैं, कर रहा है, राइट। गुज़र रहा है, तो बहुत सारे सिर्फ़ उसी पर्सन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है, कि बहुत सारे फैमिली में चेंजेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और राइट। ऐसा भी ब्लेम्स लगाए जाते हैं एक दूसरे पर कि ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि ऐसा हर फैमिली में, मतलब आजकल के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। तो हमारी फैमिली में भी सेम था, लाइक प्रॉब्लम्स थी काफ़ी, बहुत सारी लड़ाई झगड़े रोज़ रोज़, एंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मतलब भाई की प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से ऑटिज़म तो है ही, लेकिन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, लाइक एक होता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड। तो भाई का जो है ऑटिज़म एक मॉडरेट है, लेकिन वो सीवियर की तरफ जा रहा था, कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हाइपर। होना और चीज़ें फेंकना और कंट्रोल में ना आना। तो उस चीज़ से भी जैसे ही हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, हम भाई को, ऑनेस्टली हम भाई को कभी ऐसे लेके नहीं गए हैं, क्योंकि गुरुजी के पास हम जब जाते हैं तो एक हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। लेकिन भाई के अंदर अभी मतलब उतना अभी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम उसे समझा सकें कि यहाँ पे ऐसे नहीं करना, यहाँ पे ऐसे राइट। नहीं करना। तो हमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि वो जा नहीं सकता, वो जा सकता है, बट हम जब कुछ चीज़ों से अवेयर हैं तो हमें भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। राइट। एंड तो भाई के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, हम कनेक्ट हुए। लेकिन हम भाई के लिए एक जल प्रसाद लेके आए थे एक दिन वहाँ से, गुरुजी के मंदिर से। तो जब से उसे जल प्रसाद देना स्टार्ट किया है तब से बहुत ज़्यादा हमने खुद देखा है कि लड़ाइयाँ जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, और भाई की हाइपर एक्टिविटी कम हुई है। मतलब हाइपर अभी भी होता है, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। हम कह सकते हैं कि नाउ वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जो चली जाती है वो चली गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी है हर चीज़ में, और मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा पेशेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा मैं पेशेंस के साथ रहती हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। गुरुजी के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, मेरे को पता नहीं चलता कुछ भी। और गुरुजी ने मेरे को ये ताकत दी है कि मैं किसी भी चीज़ को लेट गो कर सकूँ। पहले मेरा ऐसा था कि मुझे कोई भी इंसान है,
अगर वो मेरी लाइफ से जा रहा है या कोई भी चीज़ भी अगर मेरी लाइफ से जा रही है तो मेरे को उससे उभरने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वज़ह से मैं किसी भी चीज़ को लेट गो कर पाती हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ों के साथ कोप अप कर पाती हूँ। अब मैं सिचुएशन से हार नहीं मानती हूँ। क्योंकि पता है ना पीछे हमारे मालिक बैठे हैं। हाँ, बेसिकली मेरा मोटिव यही है बताने का कि अब मैं किसी भी चीज़ में हार नहीं मानती हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ ठीक ही होगा आगे जाके। तो अब मैं राइट। सारी चीज़ें बस कर देती हूँ गुरुजी के साथ अगर वो चीज़ें जायज़ हैं और सही हैं तो। ये तो सच बात है, क्योंकि अगर आप मानोगे ना दिल से तो आपकी सारी चीज़ें भी होंगी और आपके काम भी बनेंगे। लेकिन ऐसे मत करो कि मतलब आपने मांगा आपने कि मेरे को इतने करोड़ रुपए चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए। हुँ, पहले मानो, पहले देखो क्या है। साक्षात भगवान है, वो क्या नहीं दे सकते आपसे, आपसे बहुत कुछ दे सकते हैं हुँ, और बहुत कुछ ले भी सकते हैं। हुँ। लेकिन वो लेने आए नहीं, हमको तो देने ही आए हैं ना। हाँ जी। तो फिर भी हम उनको इतना मानते रहते हैं, कोसते रहते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। हाँ जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कोसने का। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मतलब मेरे को भी ऐसा लगा था एक टाइम पे मेरे दिमाग में जब नेगेटिविटी थी कि इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतना राइट। स्पिरिचुअल हूँ। हर इंसान के दिमाग में एक टाइम पे आ ही जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी गुरुजी ने मेरे को इतना ज़्यादा वो किया, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गुरुजी ने मेरे को। और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की कि सब कुछ ठीक रहा। मतलब मैंने पहचाना कि ऐसा सब कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कि सब कुछ ठीक भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, हाँ जी। आगे भी पॉजिटिविटी फैलाओ। हाँ जी। मालिक यही बोलते थे, हाँ जी। क्योंकि नेगेटिव आप चीज़ों में जाओगे तो आपके साथ चीज़ें नेगेटिव ही होंगी फिर। हाँ जी। तो ये तो मालिक ने पहले से बताया हुआ है, और अगर हम हाँ अपनी जी। लाइफ में इसको लेके आएंगे ना तो 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी। जैसा कि आपने कहा था कि गुरुजी के पास जाके हम कुछ लोग करोड़ों रुपए माँगते हैं, मतलब इस तरीके से ब्लेम्स बहुत सारे लोग लगाते हैं कि राइट। मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? ऑनेस्टली मैंने भी एक टाइम पे लगाया है ऐसा, लेकिन बाद में जाके जब मेरे लाइफ से वो एक नेगेटिव एनर्जी गई है, तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वो चीज़ आपके लिए जायज़ नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लिए गलत है, तो भगवान आपको उस तरफ भेजेंगे ही नहीं, वो उस चीज़ में आपको डालेंगे ही नहीं। राइट। तो हम बजाय इसके कि भगवान जी को ब्लेम करने के, हम क्यों ना एक बारी पॉज़िटिव माइंड से ये सोच के देखें कि क्या पता वो रास्ता हमारे लिए था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो रास्ता हमारे लिए था ही नहीं और हम उस रास्ते पर क्यों जाएँ, जब हमें पता है कि वो रास्ता हमारे लिए गलत है और आगे जाके फ्यूचर कुछ भी नहीं है। क्या पता मालिक ने इससे भी बढ़िया कुछ सोच के रखा हो हाँ, हमारे लिए। क्या पता भगवान जी ने हमारे लिए और भगवान जी सोच के रखते हैं हमारे लिए, गुरुजी जो है हमारे लिए सोच के रखते हैं, इससे भी बहुत बड़ा सोच के रखते हैं। मेरे माइंड में मैं अगर चाहूँ तो अभी मैं एज़ अ स्पेशल एजुकेटर वर्क कर रही हूँ। मैं इस फ़ील्ड में रहकर भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बिल्कुल लेकिन कर मेरे सकते हैं। अंदर जो है एक विल पावर जो आई है कि मेरे को नहीं आगे भी पढ़ना है, इससे भी और ज़्यादा कुछ करना है, वो मेरे अंदर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वज़ह से ही आई है। कि मेरे को मतलब आगे जाके साइकोलॉजी करनी है, इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, बहुत सारे बच्चों की हेल्प करनी है, बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो एक तरीके से गुरुजी का रास्ता ही है। बिल्कुल। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, मेरे को विश्वास रहता है अंदर से जब आप एक ट्रस्ट करते हो, तो उस ट्रस्ट का फल वो आपको देते हैं। लेकिन अगर आप लालच वाली बात कर रहे हैं कि अगर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और तब आप उन्हें उस बेसिस पर मान रहे हैं कि अगर इन्होंने ये नहीं दिया तो तभी मैं मानूँगा या फिर कुछ नहीं मानूँगी, होगा। फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। तो आपकी ऑफिस लाइफ में भी मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगता है कि हाँ वाकई में इससे मालिक ने निकाला है आपको। हाँ जी, हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर अब मैं ऑफ़िस जाने लगी हूँ, तो ऑफ़िशियल लाइफ़ में भी गुरुजी कभी-कभार आपको एक पेशेंस का टेस्ट भी लेते हैं, आपको टेस्ट भी करते हैं। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ़ ऐसा समझना चाहिए लाइक आपको अगर ट्रस्ट है ना उन पे, तो सब कुछ ठीक है।
मैंने भी उन पे सिर्फ़ विश्वास किया, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया बदले में कि मतलब ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी नहीं। मैंने बस उन पे एक तरीके से ट्रस्ट किया पूरी तरीके से, और मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली अपनी ऑफ़िस लाइफ़ में कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ऑनेस्टली सेइंग कि हर लाइफ़, कोई भी लाइफ़ परफ़ेक्ट नहीं होती है, ऑफ़िशियल लाइफ़, स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़, लेकिन एक तरीके से स्टेबल जो मेरी रही है ऑफ़िशियल लाइफ़, और जो मेरी स्टेबल कॉलेज लाइफ़ रही है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वज़ह से ही रही है। राइट। जो भी मेरा, जैसा कि मैंने बताया था कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन था, तो उस वज़ह से मैंने मेडिसिन्स भी लेनी स्टार्ट करी थी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। तो धीरे-धीरे करके वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई। पहले 3-3 मंथ्स में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती थी, लेकिन अब डॉक्टर ने अपने आप ही बोला मेरे को कि नहीं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेज़ हैं। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये सुनना उस फ़ेज़ से निकलने के बाद कि मेरे अंदर काफ़ी चेंजेज़ हैं, मतलब खुद डॉक्टर कह रहे हैं। तो अब 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब 6 मंथ्स के बाद, उसके बाद आपकी मेडिसिन्स बंद हो जाएँगी। अरे वाह! नाइस। एंड मैं सत्संग से ये कहना चाहूँगी कि जिस भी, मतलब अगर आप लोग मानते हैं गुरुजी में, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी, कहीं से भी नेगेटिविटी कुछ भी हो जाता है ऐसा कभी-कभार कि अगर आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि क्यों नहीं हो रही हैं? गुरुजी तो कर ही नहीं रहे हैं। ब्लेम करने लग ब्लेम जाते हैं। करने लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ से हट जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे होते हैं कि आप कितना ज़्यादा उस कैसे उस चीज़ के साथ कोप अप करते हैं, अच्छी चीज़ें करके या फिर और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करके। तो लेकिन उस टाइम पे आपको धैर्य रखना है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की कोशिश करनी है, गुरुजी पर विश्वास रखना है। जितना आप गुरुजी पर विश्वास रखेंगे, उतना ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेंगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने मैंने लोगों के मुँह से खुद सुना है कि लाइक गुरुजी क्या है, मतलब इंसान ही तो थे, इस तरीके से मैंने लैंग्वेज भी सुनी हुई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी वो उनको एक वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं गुरुजी को जिस पर्सपेक्टिव से हमने हम देखा है। देखते हैं। राइट। एंड हम चाहते भी नहीं है कि हमारे गुरु को कोई गलत बोले, और हम ये भी नहीं चाहते, हम ज़बरदस्ती भी किसी से मनवाना नहीं चाहते हैं। एक ज़बरदस्ती का मनवाना फिर वही बात हो गई कि बिल्कुल सही बात। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर फिर नहीं ही जाएंगी, फिर आपका ब्लेम गेम ही होगा सिर्फ। तो वो एक तरीके से आपको ब्लेमिंग के ऊपर ही ले जाता है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप बुरा किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो आप बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि कई सारे लोगों की श्रद्धाएँ जुड़ी हुई हैं, कई सारे राइट। लोगों की काफ़ी सारी मिरेकल्स जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। एक तरीके से महादेव का स्वरूप हम मानते हैं, तो आप महादेव की अगर पूजन करते हैं, उन्हें इतना मानते हैं, तो गुरुजी तो उनका साक्षात स्वरूप ही है। तो आप उन्हें कैसे डिनाई कर सकते हैं? राइट। एक महादेव ही है साक्षात हमारे मालिक जो हैं। तो अगर हमें नहीं मानना मालिक को, किसी भी हुँ, भगवान को मानना है, तो अगर गुरुजी के बारे में गलत ना बोले, कहीं ना कहीं हुँ। नेगेटिव चीज़ें ना बोले। अगर हाँ आपको जी। पता नहीं उस चीज़ के बारे में, तो ना बोले तो ही ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, एक नॉर्मल सी बात है कि जिस चीज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, तो उस चीज़ के बारे में आप क्यों ही बोलना चाहेंगे? आप मानिए गुरुजी को, एक बारी मान के देखिए, उन पे विश्वास कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही सब कुछ मिल जाएगा, एकदम से फल मिल जाएगा। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गुरुजी आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप पेशेंस रखें, किस तरीके से आप खुश रहें। आपको सिखाते भी हैं और आपकी मदद भी करते हैं। आपकी डेली लाइफ़ में जो भी चीज़ें होती हैं, उनको उस सिचुएशन से टैकल अप करने में आपको मदद भी करते हैं। बिल्कुल आपको सही बस बात उन है। पे विश्वास रखना है, और बस उन्हें मानना है एक तरीके से, और कुछ नहीं करना है। बस उन पे विश्वास रखना है, बाकी सब कुछ गुरुजी की देन है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। वो जो करते हैं उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी अच्छाई होती है। और अगर वो कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं आपके कहने पर, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए गलत है, या फिर वो चीज़ कहीं न कहीं आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर लेके जा रही है। अगर वो कुछ चीज़ें आपको एज़ अ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ सही है और आपके लिए जायज़ भी है। वही बात है कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, तो विश्वास का ही सारा गेम है। अगर आप विश्वास बनाए रखोगे, तो मालिक कहीं से आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हुँ। तो हमें मतलब कुछ ऐसा डिमांड नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक परमात्मा है हमारे जो गुरु जी हैं। तो उनसे हम अगर ना मांगे, ना डिमांड करें, उनको अपने
अपने हाल पे छोड़ दें, जो बस जो करना है अपनी श्रद्धे भावना से अपने मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। जो मालिक ने जो चीज़ें बताई है उन पे आप हमेशा उनको फॉलो करो, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आपके साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनसे भी आप निकल जाओगे कहीं ना कहीं, और पॉजिटिव लोगों में ही आपका बैठना उठना होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने सत्संग सुना कि कितना प्यारा सत्संग इन्होंने बताया, और ये मतलब बेसिकली जो स्पेशल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेट करती है, उनको भी मतलब एक इतने टफ जॉब है, तो वो इतना अच्छा और इतना प्यारा सा काम कर रही है अपनी लाइफ में। और मतलब हमें भी इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।